हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ग्रामर। क्या? एडजेक्टिव क्लास। हाँ, तो देख रहे हो ना? अरे तुम लोगों ने देखा होगा यार, मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे कि पाठक को बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरे शाहजहाँपुर नहीं देखा अभी? आज ही आया। शाहजहाँपुर तक के लड़के जो है लाइक कर रहे हैं, उसे बहुत प्रशंसा दे रहे हैं जो पाठक पढ़ा रहे हैं, उनको समझ आ रहा है। तो तुम लोग तो सोच रहे हो घर की मुर्गी की साग बराबर। अरे पाठक तो ही कानपुर के हैं। तो हमारा ये कहना है कि घर की मुर्गी साग बराबर ना समझो, यानी कि बाहरी विद्यार्थी पाठक को लाइक कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप तो लोकल हो यार, अब फ्री सेवा मिल रही है, नहीं तो पढ़ना चाहिए ना, पक्का। वैसे स्कॉलर स्टूडेंट जो हैं सब लगे हुए हैं, चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का हो। तो आप सबको ये सलाह देते हैं कि यह जो लोकल है इसको वोकल बना दो, मोदी जी जैसे कहें, तब जा कर के पाठक का भी कुछ हित हो जाएगा, आपको तो हित होगा। ठीक है, तो समझ में क्या करना चाहते हैं? लाइक करें, शेयर करें, अपने कक्षा के विद्यार्थियों को सूचित कर दें कि पाठक लिख पढ़ा रहे हैं, आप उसको पढ़िए, समझ में आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप करके आप उसको हमसे गर्व से पूछ सकते हो, नहीं कि लंट गुरु जी कैसे बता रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा, वैसे समझ में आपको आएगा 100%। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या? एडजेक्टिव क्लास, माने क्या? विशेषण उपवाक्य। एडजेक्टिव क्लास कब लगेगा, इसके लिए हमने आपको पहचान लिखा है। क्या? कि दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो जो वाक्य विशेषता बताएगा उसी को हम एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे। साफ साफ बात है, शॉर्टकट ये कहा, जो काम एडजेक्टिव का है वही काम एडजेक्टिव क्लास का है। सावधानी इतनी बरतनी है कि एडजेक्टिव पहले लिखा जाता है और एडजेक्टिव क्लास उस नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखी जाती है जिसकी वो विशेषता बताती है। ठीक है, तो क्या लिखा देखो बेटा, यहाँ फोटो आपकी बनी हुई है। एडजेक्टिव क्लास का हिंदी रूपांतर करने पर बीच में जो हिंदी का कंजंक्शन आता है वह जस्ट शुरू होता है, जो, जिसको, जिसने, जहां, जब, जैसे। याद आया? हु, हुम, हुज, यह मानव जात के लिए इस्तेमाल होता है। व्हिच बड़ी वेदांत जाति अथवा जानवर के लिए, दैट छोटी वेदांत जाति के लिए, प्लेस के आगे वेयर, रीजन के आगे वाई, टाइम के आगे व्हेन। दैट का चैप्टर अलग से पढ़ाया जाएगा जिसमें एक दिन पूरा लगेगा। ये आज ये दूसरा एपिसोड चल रहा है बेटा, एक पीछे हम पढ़ा चुके, सबका अर्थ भी बता दिया बेटा। बताओ बेटा, हु माने क्या होता है? यहाँ पर हु माने कौन, तो सभी लोग जानते हो। यहाँ पर हु का अर्थ क्या बताया था? जो। हुम माने जिसको, हुज माने जिसका, जिसकी, व्हिच माने जो, व्हिच माने जिसको, आप, व्हिच माने जिसका, जिसकी, दैट माने जो। याद है? अच्छा बताओ, पढ़ाया कि नहीं? पढ़ाया ना? वेयर माने जहां, वाई माने जिससे, व्हेन माने जब। बताया था बेटा, कितने वाक्य होंगे? दो वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या होगी? विशेषता होगी। जो वाक्य विशेषता बताएगा उसी को बनाएंगे एडजेक्टिव क्लास। कैसे बनाएंगे समझा दिया। कितने वाक्य होंगे? दो। दोनों में कोई ना कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक होगा। दोनों को अंडरलाइन कर लेना। कर लिया? अब देखना उन दोनों में हेड वर्ड कौन है।
जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ, छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन मिले उसको इस चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े लाएं। जब वह शब्द कट जाए देखना वह किसके लिए आया। मानव जात के लिए एक बड़ी वेदांत जात चाहिए था, जानवर के लिए एक छोटे वेदांत जात चाहिए। बेलान कह देना जहां पर चौराहा बने, जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हों, उस शब्द की जगह वह सब लगा देना, बन जाएगी एडजेक्टिव क्लास। कहाँ फिट करोगे? मेन वाक्य में जो अंडरलाइन करके छोड़े उसी के तुरंत बाद, नहीं तो वाक्य क्या होगा? गलत होगा। शुरू करने जा रहे बेटा। हु वाला पढ़ा चुके थे ना, हु वाला अभ्यास हो चुका है इसके पहले एपिसोड में। जो लड़के नहीं देखे उसको देख लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। जिससे लिखा बेटा द मैन किल्ड ए चाइल्ड यस्टरडे। उस आदमी ने कल एक बच्चे को मार डाला। दूसरा वाक्य बेटा द पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। दो वाक्य हैं, बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द मैन किल्ड ए चाइल्ड यस्टरडे, द पुलिस अरेस्टेड हिम। इन दोनों वाक्यों में कोई ना कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या एक है बेटा? देखो, द मैन और हिम दोनों आपस में क्या है? एक है। ऐसे दोनों को अंडरलाइन कर दिया कर दिया पक्का। अब देखो इन दोनों में जो अंडरलाइन किए हो, इन दोनों में कौन सा शब्द हेड वर्ड है? द मैन। द मैन के लिए हिम आया कि हिम के लिए द मैन आया? तो हेड शब्द कौन हुआ? मैन। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ, यही कहा था। अब मिला क्या बेटा? हिम। हिम को इस चार्ट में खोजो। खोज दिया? ये देखो हिम मिला। जहां मिल जाए यहाँ ऊपर से खड़े लाइन नीचे तक खींच देना। देखो हिम कट गया कि नहीं? आप बताओ ये हिम आया किसके लिए? मैन के लिए। मानव जात की जानवर बोलो, मानव जात। तो मानव जात माने माजा, माजा से बेलाइन। चौराहा कहाँ बना? हुम पे। तो हिम की जगह क्या हो गया? हुम। हिम कट, यहाँ क्या हो गया? हुम। पक्का? अभी जल्दी आओ। नहीं, हुम हो गया। अरे हिम की जगह क्या हो गया? हुम हो गया ना। लेकिन अब आप स्टूडेंट हो, इतना मालूम है बेटा, यह हुम WH वर्ड है। क्या है? WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के शुरू में आता है? वाक्य के शुरू में ना। तो यही WH वर्ड इस वाक्य के कहा जाएगा? शुरू में। तो हुम यहाँ पे आ जाएगा बेटा ना बेटा। यह WH वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब इतनी बन गई एडजेक्टिव क्लास। अब इसको फिट कहाँ करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाना, यही फिट कर देना। बड़ा बेटा बन गया। द मैन whom the police arrested killed a child yesterday। वह आदमी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया कल एक बच्चे को मार डाला। कोई कठिन बता दो बेटा, नोट कर लो। क्या बना बेटा? द मैन whom the police arrested killed a child yesterday। नोट कर लिया? एक वाक्य और देखो बेटा, इससे कहा बेटा द गर्ल लिव्स इन माई विलेज। द गर्ल लिव्स इन माई विलेज। लड़की मेरे गांव में रहती है। दूसरा वाक्य बेटा दे आर
सर्चिंग फॉर हर, वह उसको ही तलाश कर रहे हैं। द गर्ल लिव्स इन माई विलेज, दे आर सर्चिंग फॉर हर। ये दो वाक्य हैं। पहले आप पता करो दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक होना चाहिए। क्या क्या एक है बेटा? द गर्ल और हर आपस में क्या है? एक। ठीक है, अब बताइए इस द गर्ल और हर, इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? द गर्ल के हर। अरे द गर्ल के लिए हर आया कि हर के लिए द गर्ल आया? तो द गर्ल ये हेड वर्ड हुआ। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। भूल गए? अब दूसरे वाले वाक्य में क्या मिला? हर। हर यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में ऊपर से खड़े लाइन, हर कट गया। अब यह देखो हर आया किसके लिए? गर्ल के लिए। मनई है कि जानवर? मनई है, तो मानव जात चौराहा काम ना बेटा, हुम। तो हर की जगह क्या हो गया? हुम। WH वर्ड वाक्य के शुरू में आता है कि वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है? बोलो। WH वर्ड हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, तो यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। क्या बन गया? हुम। तो वहां से यहां जाएगा। यह पूरा बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ा बड़ा बन गया। द गर्ल whom they are searching for lives in my village, वह लड़की जिसकी वह लोग तलाश कर रहे हैं मेरे गांव में रहती है। कोई कठिन है क्या? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। नोट कर लो। द गर्ल whom they, अरे whom यहाँ पे आ जाएगा ना, उसी वाक्य के शुरू में। whom they are searching for lives in my village। मिटा रहे हैं बेटा। सिखाओ बेटा। द रॉबर्स बीट द बॉय, लुटेरों ने लड़के को पीटा। द रॉबर्स बीट द बॉय। दूसरा वाक्य बेटा, आई नो हिम वेल, मैं उसको अच्छे ढंग से जानता हूं। लुटेरों ने लड़के को भूख दिया, मैं अच्छे ढंग से उसको जानता हूं। इन दोनों वाक्यों में कोई ना कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या एक है बताओ बेटा? द बॉय और हिम दोनों आपस में क्या है? एक है। बताइए हेड वर्ड कौन है? द बॉय के हिम। द बॉय ना, जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ, छोड़ दो। मिला क्या? हिम। हिम को इस चार्ट में खोजो, ऊपर से खड़े लाइन, हिम कट गया। अब देखो यह हिम आया किसके लिए बेटा? बॉय के लिए। मानव जात की जानवर, बेलान चौराहा काम ना बेटा, हुम पे। तो हिम की जगह हिम कट, हिम की जगह क्या हो जाएगा? हुम। तो यहाँ हुम हो गया, लेकिन हुम WH वर्ड है ना, तो WH वर्ड वाक्य के बीच में आएगा कि वाक्य के अंत में आएगा कि वाक्य के शुरू में आएगा? शुरू में आएगा ना, तो यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में लगा लेना। whom I know well। अरे यह whom वहां चला गया, यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहां करो बेटा? फिट कहां करो बोलो? ये जो अंडरलाइन करके छोड़े हो इसी के तुरंत बाद। पढ़ा बेटा, बन गया। द रॉबर्स बीट द बॉय whom I know well। लुटेरों ने उस लड़के को भूख दिया जिसको मैं अच्छे ढंग से जानता हूं। कोई कठिन हो बता दो बेटा?
नहीं है समझ? अरे यार ये देखो द बॉय और हिम आपस में कॉमन है, हेड वर्ड छोड़ दिया, हिम खड़ी लाइन बड़ी लाइन क्या काटा हुम, तो हिम होम WH वर्ड है ना, उसी वाक्य के शुरू में आ गया, बन गई एडजेक्टिव क्लॉज, अंडरलाइन के तुरंत बाद फिट कर दो। नोट कर लो। द रॉबर्ट्स बीट द बॉय whom I know well. जैसे कहा द विलेजर्स वर हरामी पीस, रूड एंड इनहॉस्पिटेबल। Note, the villagers were rude and inhospitable. गांव वाले दुष्ट और अशिष्ट थे। Note, दूसरा वाक्य गुरु नानक cursed them। ये दो वाक्य हैं। The villagers were rude and inhospitable. गांव वाले दुष्ट और अशिष्ट थे, हरामी पीस थे। गुरु नानक ने उनको श्राप दे दिया। ये लिखा बेटा। अब पहले बताओ इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या एक है बेटा? द विलेजर्स और देम। अरे यार देम किसके लिए है? किसको श्राप दिया? गांव वालों को ना। तो दोनों को अंडरलाइन कर दिया बेटा, कर दिया। अरे यार देम उन्हें गांव वालों के लिए है, अंडरलाइन कर दिया। अब बताइए दोनों में हेड वर्ड कौन है? विलेजर्स है कि देम है? बोलो। विलेजर्स है ना। तो जो उस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। मिला क्या? देम। देम देखो इस चार्ट में खोजो, देखो ये मिला देम। ये चार्ट है ना पर्सनल प्रोनाउन का, देम मिला। ऊपर से खड़ी लाइन, देम कट गया। अब बताइए देम किसके लिए आया? गांव वालों के लिए। मानव जात के जानवर, मानव जात। चौराहा कहां नहीं उठा? होम पर। तो देम की जगह क्या मिला? होम। होम मिला ना। लेकिन होम क्या है? WH वर्ड है। WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के शुरू में आता है। वाक्य शुरू में आता है तो यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। आ गया। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। ये देखो इसी इतनी दूर लगाना, और कहीं लगाओगे तो वाक्य हो जाएगा। केवल वही अंडरलाइन के तुरंत बाद, क्योंकि विशेषता बताएगा ना। यह किसकी विशेषता है? विलेजर्स की, इसलिए उसी के तुरंत बाद क्या बना बेटा? पढ़ो। द विलेजर्स whom Guru Nanak cursed were rude and inhospitable. नोट कर लिया? नोट कर लो। नोट कर लिया? द विलेजर्स होम गुरु नानक कष्ट वर, गांव वाले जिसको गुरु नानक ने साथ दिया दुष्ट और अशिष्ट थे। इसे कहा द बेगर was begging from door to door. Door to door. The beggar was begging from door to door. Mohan gave her ₹10 yesterday. हम नहीं बताएंगे, तुम ना, हम यही सब बताएंगे। तुम पढ़ क्या रहे हो? अरे तो कक्षा जैसा पढ़ाया जा रहा है ना, तो तुमको भी तो आना चाहिए। हम तो खट से बना देंगे। बनाओ बेटा। द बेगर वाज बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर।
मोहन गेव हर ₹10 yesterday। अच्छा, आधे लड़के तो पकड़ ही नहीं पा रहे हो, क्या कर रहे पठकवा? अरे वो कह रहे होंगे यहाँ हर कहाँ होगा, यहाँ हिम होगा। कुछ लड़कों के दिमाग में होगा, तो दिमाग से हटा दो बेटा। यहाँ हर किसके लिए है? बेगर के लिए। अब बेगर जो है यह कॉमन जेंडर है, यह भिखारी के लिए भी आता है और भिखारिन के लिए भी आता है। तो इसी लंठाई ना करना, थोड़ा समझ के पढ़ो बेटा। क्या बना? सही है ना इसका मतलब? तो बताइए इन दोनों वाक्यों में कॉमन क्या है बेटा? नाउन प्रोनाउन क्या कॉमन है? द बेगर और हर आपस में एक है। बताइए हेड वर्ड कौन है? बेगर छोड़ दो, मिला क्या? हर। हर को स्टार्ट में खोज कर ऊपर से खड़ी लाइन, हर कट गया। अब देखो यह हर आया किसके लिए? बेगर के लिए। मानव जात के जानवर, मानव जात, चौराहा का बना होम, तो हर के जगह क्या हो गया? होम। होम यह WH वर्ड है। वाक्य के बीच में आएगा, वाक्य के अंत में आएगा, वाक्य के शुरू में। यह WH वर्ड इसी वाक्य के कहाँ जाएगा? शुरू में। अब होम वहां छूट गया। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहाँ करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो, बन गया। कामा जरूर लगा देना। द बेगर कामा whom Mohan gave ₹10 yesterday was begging from door to door। नोट कर लिया? आ रहा है समझ नहीं यार? बहुत सरल बताते हैं। तब हूं न आवे तब तो, तब अगर ना आवे तो, अगर ये नहीं बनाया, आपको नहीं आया तो चाकू ले लो, उसमें धार ना हो, जुट जाओ पाठक के नाक काटने, बेइज्जती करने है। बेइज्जती करोगे? गुरु की बेइज्जती करोगे आप तो कैसे काम चलेगा? पढ़ो बेटा, बन गया। द बेगर whom Mohan gave ₹10 yesterday was begging from door to door। सिखाड़ा I helped the boy। मैंने लड़के की मदद की। नोट, द टीचर punished him in the class। द टीचर punished him in the class। मैंने उस लड़के की मदद की, अध्यापक ने कक्षा में उसको भूख दिया था। बताइए बेटा, दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या एक है बेटा? बॉय और हिम आपस में एक है ना? दोनों को अंडरलाइन कर दिया इसे। अब बताइए इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? द बॉय। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। मिला क्या? हिम। ऊपर से खड़ी लाइन, हिम कट गया। अब यह हिम आया किसके लिए? बॉय के लिए। मानव जात चौराहा का बनेगा हूं, तो हिम की जगह क्या हो जाएगा? हूं। अब बताइए होम WH वर्ड है ना, तो यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। तो बन गया होम द टीचर पनिश्ड इन द क्लास। ये जो बना इतना, होम तो कट गया ना, यह कहाँ फिट करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो बेटा, बन गया। अरे यार बहुत सरल बता रहे हैं, तब नहीं समझ आ रहा क्या? आई हेट द बॉय whom the teacher punished in the class। आ गया होगा बेटा? नहीं? एक वाक्य और लिखो बेटा। जैसे कहा बेटा, द carpenter made a chair in the workshop। The carpenter made a chair in the workshop। I paid him rupees। I paid him होगा ना? I paid him rupees 20,000
मैंने उसे 20,000 रुपया दिया, 20,000 कुर्सी बनी। बताइए इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या है बेटा? द कारपेंटर और हिम आपस में क्या है? एक। बताइए हेड वर्ड कौन है? द कारपेंटर। छोड़ दो, मिला क्या? हिम। खड़ी लाइन बड़ी लाइन काटो, क्या काटेगा? होम। अब यह होम WH वर्ड है, इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। अब यह पूरा वाक्य बन गया क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद इसी जगह बना के पढ़ो बेटा। बन गया द कारपेंटर कामा whom I paid rupees 20,000 made a chair in the workshop. नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? मिटा दें? गुड। तो यह कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? होम वाला समझ आ गया होगा यार। अगर गधा नहीं होगे, गधा होगे तब तक तो आ गया होगा। गधा से जब नीचे हो तब पाठक की भाषा नहीं समझ आई। गधा तक पाठक चैलेंज करते हैं कि हम घोड़ा बना लेंगे, लेकिन अब गधा उस नीचे हो भाई, तब क्या बता? अब कारपेंटर की स्पेलिंग नहीं आती है, तब हम क्या करें बताओ? लेकिन अगर गधा तक हो गए तो हीरो बना लेंगे। ध्यान रहे। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा बेटा द वुमेन wept bitterly under the tree. वह महिला पेड़ के नीचे बुरी तरह रोई। दूसरा वाक्य बेटा हर हस्बैंड डाइड यस्टरडे। उसका पति कल मर गया। ये दो वाक्य हैं। नो दिमाग लगाना, बहुत सरल बेटा। पहले आप बताएं इन दोनों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक होना चाहिए। क्या क्या एक है बेटा? द वुमेन और हर आपस में एक है। बताइए इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? वुमेन और हर में हेड वर्ड कौन है? वुमेन। तो जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ, छोड़ दो, छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे एडजेक्टिव क्लॉज। अब बताइए यहाँ हर अकेले लिखा है, आगे नाउन लिखा है, यानी कि हर क्या हुआ? पॉजिटिव केस हुआ। अगर अकेले होता तो ऑब्जेक्टिव केस होता। आगे नाउन लिखा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव केस है। तो पॉजिटिव केस देखो हर कहीं है, यह है जहां पे है ऊपर से एक खड़ी लाइन, हर कट गया। अब यह हर आया किसके लिए? वुमेन के लिए। बे लाइन चौराहा कहाँ बना? हुज पे। तो हर की जगह क्या हो जाएगा? हुज। हर कट क्या हो जाएगा? हुज। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। कहाँ फिट करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो बेटा, बन गया द वुमेन। लिख रहे हो नहीं? द वुमेन whose husband died yesterday wept bitterly under the tree. वह महिला जिसका पति कल मर गया पेड़ के नीचे बुरी तरह रोई। यही वाक्य बेटा, नोट कर लिया? आ गया समझ में? आए कैसे? इनके बाप को आना पड़ेगा, तुम चिंता काहे करते हो? क्लियर? मिटा रहे हैं बेटा, लिख लिया कि नहीं? द वुमेन whose husband died yesterday wept bitterly under the tree. अगर बच्चों यहां समझ में नहीं आवे
और सोचो हम किताब को पन्ना पलट के समझ जाएंगे तो गधा हो जाओगे। वहाँ तो लिखा होगा निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। तो लर्न टू का पढ़ें, कुछ समझाओगे तब तो पढ़ें, यही पढ़ाना होता है बेटा। यानी कि ऐसा बताइए कि बच्चे के दिमाग में सारी बात घर कर जाए, ये तरीका होता है सिस्टम पढ़ाने का बेटा। तो दिमाग में घर कर रहा है कि नहीं, सिखाओ बेटा। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। दूसरा वाक्य है बेटा, हिज फादर इज एन एमपी, उसके पिताजी एमपी हैं। यह दो वाक्य बेटा पक्का आपके सामने है। सबसे पहला काम यह देखा करिए कि इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक होना चाहिए। क्या क्या एक है बेटा, बॉय और हिज दोनों आपस में क्या है, एक हैं। आप देखो दोनों का निर्णय कर दिया। आप देखो इन दोनों में हेड वर्ड कौन है, बॉय है कि हिज है? बॉय के लिए हिज आया कि हिज के लिए बॉय आया? बॉय के लिए हिज आया, तो हेड वर्ड कौन होगा, बॉय। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ, मिला क्या, हिज। हिज को इस चार्ट में खोजो, ऊपर से खड़ी लाइन, हिज कट गया। अब यह देखो हिज आया किसके लिए, बॉय के लिए, मानव जात, बेड लाइन, चौराहा, हुज। तो हिज की जगह क्या हो गया, हिज की जगह क्या हो गया, हुज। इतने में बनेगा ना, तो हुज बन गया। अब यह इतना बन गई एडजेक्टिव क्लास। कहाँ फिट करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो, बन गया बेटा। आई नो द बॉय हुज फादर इज एन एमपी, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके पिता एमपी हैं। अरे एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यार, नोट कर लिया। मिटा रहे हैं। जैसे कहा बेटा, हे पहले बताओ जो हम बता रहे हैं वो साफ साफ समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं। अगर जल्दीबाजी हो रही तो बेटा टोक देना, क्योंकि पाठक जब फार्म होते हैं तो कभी कभी जल्दी जल्दी भी निकल आता है, तो उसको हमको इसीलिए क्लिप पढ़ा रहे हैं ना। कोनो प्रॉब्लम हो तुरंत ही बताना, तब जा करके हम समझेंगे कि आप हमारे सच्चे शिष्य हो। अगर बढ़िया समझ आ रहा है तो उसकी प्रशंसा भी करना, नहीं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत का गुरुजी लर्न टू कैसे समझा रहे हो यार, हमको समझ नहीं आ रहा। यानी कि उस समय पाठक गलती हो रहा, आपकी गलती नहीं है। अगर हम डांट दें, ऐसा नहीं, हमको हमारा काम है हम ऐसा बताएं कि हमारे विद्यार्थी को, हमारे शिष्य को सब कुछ आने लगे, वह योग्य बने। और समझना बहुत कठिन नहीं बेटा, बहुत आसान है। नहीं बेटा, सिखाओ बेटा। द लड़की, द गर्ल, लड़की के नाम दे सुनते भर में तो अंदर लड्डू मुंह में फूटने लगते होंगे। लर्न टू लड़की। द गर्ल सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास। साफ दिखाई दे रहा ना? अच्छा छोटा हो गया, फिर से देते हैं। क्या से द गर्ल्स सिट्स बिसाइड मी इन द कक्षा, लड़की कक्षा में मेरे बगल में बैठती है। द गर्ल सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास। दूसरा वाक्य बेटा, हर मदर इज ए डॉक्टर, उसकी माँ एक डॉक्टर है। यह दो वाक्य बेटा। इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या एक है बेटा? द गर्ल और हर आपस में क्या है, एक है। बताइए बेटा,
इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? द गर्ल, द गर्ल्स नहीं, द गर्ल क्यों, द गर्ल की हर, बोलो द गर्ल हेड वर्ड है ना। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ, भूल गए, छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे एडजेक्टिव क्लॉज, हर मिला, हर, हर के बाद नाउन आया है, इसका मतलब ये पश्चिम केस है। ऊपर से खड़े लाइन, हर मिला। अब बताइए हर आया किसके लिए? गर्ल के लिए, मानव जात की जानवर। बे लाइन, चौराहा कहाँ बना बेटा? हुज पे। तो हर की जगह क्या हो गया? हुज। यह बन गई पूरा एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहाँ करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाना, पूरा वाक्य फिट कर देना, वाक्य कभी गलत होगा ही नहीं। पढ़ो बेटा, बन गया। द गर्ल whose mother is a doctor sits beside me in the class. वह लड़की जिसकी माँ एक डॉक्टर है कक्षा में मेरे बगल में बैठती है। आगे बेटा सुनना, मिटा दें, पक्का कॉन्फिडेंस, मिटा रहे हैं। सिकावड़ा, द मैन ड्राइव्स ए तांगा, द मैन ड्राइव्स ए तांगा, आदमी एक खटरा चलाता है। हिज सन हैज बीन सेलेक्टेड इन द IAS एग्जाम। यह दो वाक्य का, वह आदमी तांगा चलाता है, उसका लड़कवा IAS परीक्षा में सिलेक्ट हुआ है। यह दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या होगा? एक। क्या क्या एक है बेटा? हिज और मैन आपस में एक। बताइए इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? मैन। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूलो, छोड़ दिया। मिला क्या? हिज। हिज को चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़े लाइन। अब यह हिज आया किसके लिए? मानव जात के लिए। बे लाइन, चौराहा कहाँ काटेगा? हुज पे। तो हिज की जगह क्या हो गया बेटा? हुज। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहाँ करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद द मैन, पढ़ो द, अगर और कहीं लगाओगे तो वाक्य गलत होगा। यही पढ़ाना है बेटा। जो एडजेक्टिव किसकी विशेषता है? मैन की, तो मैन के तुरंत ही बाद लगेगा। द मैन whose son has been selected in the IAS exam drives a तांगा। नोट कर लिया? क्या बना बेटा? वह आदमी जिसके, बताया था ना, हुज में जिसका, जिसकी, जिसके। वह आदमी जिसका लड़कवा IAS परीक्षा में सिलेक्ट हुआ तांगा चलाता है। सारी बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दीबाजी तो नहीं कोई? सिखावड़ा, आई हेल्प्ड द लेडी, मैंने उस महिला की क्या की? मदद की। आई हेल्प द लेडी। सिखावड़ा, दूसरा वाक्य है हर सन was blind, उसका पुत्र अंधा था। यह दो वाक्य मेरा। इन दोनों वाक्यों में नो दिमाग लगाना। पहले यह पता करना चाहिए कि दोनों में कॉमन क्या है। क्या क्या कॉमन है? हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बताओ। लंठाई कर रहे हो यार,
हम यहीं चो चो कर रहे हैं, तुम लोग बैठे हो मौज कर रहे हो? बताओ जल्दी। एक चीज और बताने बेटा, जिसको सारे एपिसोड देखने हैं वो 159 रुपी यूट्यूब पर जमा कर दें। 1 महीने के लिए उनका मोबाइल चार्ज हो जाएगा और जो एपिसोड आपके छूटे हैं वह सब आप पढ़ सकते हो। और इतना बता दें बेटा कि अगर पाठक को पढ़ लिया तो परीक्षा नहीं पास करोगे, परीक्षा तो उनके बाप को पास करना पड़ेगा। किसी लायक बन जाओगे, जिंदगी समझ जाएगी। साफ साफ बता दे रहे, क्योंकि यहाँ पर रटाया नहीं जाता बेटा, समझाया जाता है। आपको कहानी बताया बेटा, कक्षा में पढ़ा रहे थे, एक क्या होता है, बोर्ड परीक्षा जब आएगी तो आपको भी सिखाएंगे, यानी कि अभ्यास कराएंगे, ठीक है। तो एक लड़का हमसे साल भर नहीं पढ़ा था, जब वो हम तैयारी कराने लगे तो वह हमारे पास आ गया, कक्षा ज्वाइन कर लिया। तो जब हम बोर्ड पे लिखें, कहाँ से अंसाल करा रहे थे यार, जैसे ही बोर्ड पे लिखे तैसे वो खट से बात देते और किसी को बोलने न दे लड़का। तो हम जब 2-3 वाक्य ऐसे हुए तो हम समझ गए कि लड़का जो है रटाया गया है कहीं से, इसको समझाया नहीं गया। तब फिर बिना हम अंसाल के एक वाक्य बोल दिए उसी ढंग का। अब लड़का चारों खाना चित हमने, और उसी समय पूछ लिया बताओ बेटा, तो वो लड़का बताया तो, लेकिन वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने उसको खड़ा किया सबके सामने, हमने कहा बताओ बेटा कि तुमको सही सही आता है कि तुमने रटा है? तो उसने कहा गुरुजी, साफ साफ बताया, लड़का साफ था, दिल का साफ था, पाठक का नाम सुन के आया था। तो उसने कहा गुरुजी, हमारे स्कूल में अध्यापक महोदय ने एक तरफ से अंसाल रटवा दिया, साल भर यही कराया गया है, यानी पढ़ाया नहीं गया। तो अंसाल को बोलोगे, जो भी बोलोगे गुरुजी हम कर लेंगे। हमने कहा आपके गुरुजी बहुत होशियार हैं, क्योंकि जो अंसाल पूछा गया वही बार बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो लड़के को रटा दो, अपने आप पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से अध्ययन करने से तो लड़का रटे है, सेम उसी ढंग का वाक्य हमने बोला, और लड़का जो है क्या हो गया, फंस गया, क्योंकि वह अंसाल में नहीं था। अंसाल में नहीं था मतलब था, नियम वही लग रहा था, लेकिन लड़का फेल हो गया। तो हमने कहा बेटा आप तो तुम चूक गए। दूसरे लड़के को, अपने विद्यार्थी को, यानी जो हमसे पहले से पढ़ता था, उसको खड़ा किया, उसने खट बता दिया कि गुरुजी ये होगा। यही अंतर है बेटा, यानी कि रटने से आपका ज्ञान नहीं होता है बेटा, आपका जब दिमाग चलता है, वही कहा गया ना, 3 इडियट्स सुना रहे हैं। अब हम मास्टर साहब की इडियट नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 इडियट्स पिक्चर देखिए ना, कि पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ाया कैसे जाता है, यह मालूम होना चाहिए। यानी बच्चे को सारी बात क्लियर होनी चाहिए, यह पढ़ाई होती है बेटा। जब आपका दिमाग यहां से खुलेगा तब आप आगे चल करके आपका दिमाग उसके आगे चलेगा। हम लोगों अध्यापक का काम क्या होता है बेटा, किताब में सब कुछ लिखा है, सीधे सूत्र बताते हैं, पूरा अंसाल अपने मन से कर डालो, जाओ अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो रटना हुआ ना, पढ़ाई ये हुई कि जो किताब में लिखा है उस बात को एक एक करके विद्यार्थी को क्लियर करो। किताब में जो लिखा है, अंसाल में नहीं, उस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर पा जाओगे, लेकिन जब आपको अधिकारी बना दिया जाएगा तो आप कहोगे कि यार ये क्या है यार, कैसे चिट्ठी लिखी जाती है, कैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो जब लैंग्वेज नहीं बनेगी तो बच्चा हो जाएगा ना बेटा। इसलिए पढ़ा जाता है बेटा, नहीं बनाते बेटा। आई हेल्प द लेडी, हर सन वॉज ब्लाइंड। हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। अब तो पढ़ लिया ना, बना लिया, शाबाश। बहुत सारे लड़कों ने सही बनाया बेटा। आई हेल्प द लेडी हुज सन वॉज ब्लाइंड, बिल्कुल सही जवाब। पहले देखो क्या क्या, लेडी और हर आपस में कॉमन है। हेड वर्ड कौन है, लेडी। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उसको भूल जाओ,
मिला क्या? हर। हर के आगे नाउन लगाया, इसका मतलब पश्चिम केस है हर। अब यह हर आया किसके लिए? लेडी के लिए। मानव जात पहले लाइन चौराहा का ना हुज पे, तो हर की जगह क्या हो गया? हुज। अब ये जो बनी एडजेक्टिव क्लास, फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो बन गया बेटा। आई हेल्प्ड द लेडी हुज सन वाज ब्लाइंड। जो बता रहे हैं बिल्कुल एक एक बात क्लियर हो रही है ना बेटा? तो आप इसे के लिए कुछ दक्षिणा देंगे कि नहीं? क्या? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी जरूर बजा देना। सुनते हैं यार अभी कल ही एक लड़के ने कहा यार घंटी बजवाओ गुरुजी, तो हमने कहा घंटी बजा देना। जैसे ये एपिसोड यहां से पब्लिश हो आपके सामने तुरंत आ जाए। ठीक है? अपने दोस्तों, अपने साथियों को, अपने अगल बगल जो लोग पढ़ना चाहते हैं सबको सूचित करो कि पाठक जो बताते हैं 100% समझ आता है। जब 100% समझ आता है तो आपको युग बनाता है। तो विद्या ददात विनयम विनयात यातु पात्रताम, आपके अंदर पात्रता आ जाएगी बेटा, युगता आ जाएगी। पक्का? 8 और बताते हैं बेटा। रिकॉर्ड द बच्चे, द चिल्ड्रन वर क्राइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में चिल्ला रहे थे। दूसरा वाक्य बेटा, देयर पेरेंट्स वर केयरलेस। उनके माता पिता लापरवाह थे। ये 2 वाक्य ना, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। हमारे बिना बताए सारे लड़के कर लिए होंगे, अगर पाठक के सच्चे शिष्य हैं तो बना लिया होगा बेटा। तो अब हम बनाते हैं, उसके बाद आप बनाना। बताइए बेटा, इन दोनों वाक्यों में कॉमन क्या है? द चिल्ड्रन और देयर, ये आपस में है। अरे चिल्ड्रन के लिए तो देयर आया कि अब देखो इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? बताया था दोनों वाक्यों में से कोई न कोई, दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक होगा। चिल्ड्रन और देयर आपस में एक है। बताइए हेड वर्ड कौन है? चिल्ड्रन। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। मिला क्या? देयर। देयर को इस चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन, देयर कट गया। अब यह देयर आया किसके लिए? बच्चों के लिए। मानव जात, चौराहा काम का हुज, तो देयर की जगह क्या हो गया? हुज। देयर कट हो गया क्या? हुज। अब इतना बन गई एडजेक्टिव क्लास। नोट, यह एडजेक्टिव क्लास जो बने उसको फिट कहां करोगे? जो अंडरलाइन करके छोड़े उसी के तुरंत बाद। पढ़ो क्या बन गया? द चिल्ड्रन whose parents were careless were crying in the park। आ गया होगा सब? पक्का? कॉन्फिडेंस? पक्का? तो आज इतने पढ़ाएंगे। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है? अपने साथियों को बताएं।